हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं मिसलेनियस फंक्शन। तो इन मिसलेनियस फंक्शन में हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस है जिनका यूज़ हमें लाइफ सिनेरियो में पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम आज देखने वाले कि एनवीएल का क्या यूज़ किया है, ठीक है। एनवीएल मतलब क्या है कि अगर आपके डेटा में नल वैल्यूज़ आ रही हैं तो उनको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ये हम देखेंगे, ठीक है। कोलेसिस का क्या यूज़ है, एनवीएल और कोलेसिस में क्या डिफरेंस है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे केस स्टेटमेंट हम देखेंगे, वैन दैन का यूज़ कैसे करते हैं, डिकोड कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो इन सभी फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मिसलिनियस फंक्शंस, ओके। तो जैसे हमने स्ट्रिंग फंक्शंस, डेट फंक्शंस और स्ट्रिंग फंक्शंस हमने पढ़े, न्यूमेरिक फंक्शंस, तो सिमिलरली ये भी फंक्शंस के अंडर ये आते हैं, तो इनको मिसलिनियस फंक्शन बोलते हैं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन दी प्रैक्टिकल पार्ट। सो गाइस, एनबीएल क्या है, एनबीएल क्या करता है, जो भी जहाँ भी नल वैल्यू रहेगी हमारे डेटा में, ठीक है, उसको वो रिप्लेस कर देगा जो भी हम सेकंड वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं। सो ये मेरा एनवीएल का सिंटैक्स है। हम यहाँ एनवीएल लिखेंगे, देन इन द फर्स्ट आर्गुमेंट वी हैव टू पास विच वैल्यू वी वांट टू चेक और वी वांट टू चेंज, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई कॉलम हो सकता है या कोई मेरी वैल्यू हो सकती है जिसको मैं मैनुअली यहाँ एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा सैलरी कॉलम है। सैलरी कॉलम में अगर कहीं भी नल रहेगा तो ये उसको रिप्लेस कर देगा किसके साथ, इस वैल्यू के साथ जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। सो गाइस, लेट्स रन दिस। तो हमारे मेरे डेटा में ऑलरेडी वन नल है, ठीक है। रो नंबर 5 आप देख रहे हो, तो यहाँ पे नल है। तो इसने क्या किया, जैसे ही इसको नल दिखा तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, 30,000 से, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पास की है। अब एनवीएल 2 के केस में क्या है कि यहाँ पे एक एनवीएल है और एक एनवीएल 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, ये इफ एल्स के रूप में यहाँ काम हो रहा है, ठीक है। इफ एल्स मतलब क्या कि अगर देखो भाई सैलरी अवेलेबल है, सैलरी इज नॉट नल, तो भाई फर्स्ट वैल्यू पास करो, फर्स्ट ये जो आर्गुमेंट है ना। अगर यहाँ सैलरी नल है तो आप ये वाला आर्गुमेंट पास करो यहाँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक द सैलरी कॉलम एज वेल, ठीक है। तो आपको सैलरी, ठीक है, लेट्स रन दिस। सो गाइस, यहाँ देखो अभी मैंने क्या लिखा, जहाँ पे सैलरी है, इफ इट इज नॉट नल, तो भाई फर्स्ट एक्सप्रेशन आप यहाँ पे डाल दो, है सैलरी, मतलब भाई यहाँ सैलरी है इन फॉर एम्प्लॉयज के पास, ठीक है। अगर ये नल है तो इसको दे दो स्टेटमेंट नो सैलरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रो नंबर 5 में नो सैलरी इसने अपडेट कर दिया। सो एनबीएल क्या है कि एक तरह से इफ एल्स के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और एनबीएल क्या कर रहा था यहाँ पे, मेरा सिर्फ रिप्लेस कर रहा था नल को, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन टू। नाउ अब ऐसा हो सकता है कि हमें नल इफ करना पड़े। नल इफ का मतलब क्या है कि ये अपने को क्या बताएगा, ये रिटर्न करेगा नल इफ इक्वल, मतलब अगर ये वैल्यू इक्वल है तो ये नल रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो वहाँ पे वैल्यू है ये उसको वही वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये लेट मैं यहाँ पे डुअल के साथ में ये टेबल क्वेरी रन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई टेबल नहीं ली है, सो इसलिए मुझे यहाँ पे वैल्यू हार्ड कोडेड पास करनी पड़ रही है फर्स्ट आर्गुमेंट में, ठीक है। तो यहाँ हम अपना कॉलम नेम भी पास कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 10 पास किया और ये सेकंड वैल्यू में चेक कर रहा हूँ 10, कि अगर ये जो वैल्यू है ये 10 इस 10 के इक्वल है तो आप दे दो मुझे नल, अदरवाइज ये नल इफ है। मीन्स क्या कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू ये दोनों मैच नहीं होती है, तो आप एज इट इज जो वैल्यू है वो मुझे पास कर दो, ठीक है। अब सेम केस हम लोग अपने टेबल पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, एक सैलरी कॉलम था किसके अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। सो लेट मी चेंज द टेबल नेम एंड मैं यहाँ पे सैलरी कॉलम यहाँ पास कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सैलरी कॉलम पास कर दिया, ओके। अब देखते हैं क्या आउटपुट मुझे यहाँ पे देगा। यू कैन सी, मतलब जहाँ इसको नल मिला इसने वहां पे नल दे दिया, अदरवाइज इसने जो वैल्यू थी एज इट इज मुझे यहाँ पे पास करके दे दी, ठीक है।
तो ये इसमें हम नल इफ का केस एक देख सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कोलेसिस। सो कोलेसिस का क्या यूज है, जैसे हम एनवीएल में क्या कर रहे थे कि एक ही अगर यहाँ पे सैलरी कॉलम में नल है तो जो मैं यहाँ इंडेक्स पास कर रहा हूँ या जो वैल्यू मैं यहाँ पास कर रहा हूँ सिर्फ वही रिप्लेस होती थी, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई एक अदर कॉलम पास करता हूँ, उसमें भी अगर पर्टिकुलर रो में वो वैल्यू नल है तो क्या होगा, नल ही अपडेट हो जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स पास करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी फॉर टाइमिंग आप ऐसा समझे कि नल ये मेरा एक कोई कॉलम हो सकता है, ठीक है। इस कॉलम में जो भी वैल्यू नल होगी वो आप रिप्लेस कर दो किससे, नल से, है ना। मतलब सेकंड पोजीशन पे भी मेरा कोई कॉलम हो सकता है तो उसमें वो वैल्यू नल हो सकती है, तो इसलिए मैंने दोनों जगह भी नल पास किया। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा अगर फर्स्ट कॉलम में मेरे पास नल है तो भाई ये वाली वैल्यू डालेगा यहाँ पे जो सेकंड आर्गुमेंट में वैल्यू है। अगर यहाँ भी नल मिलता है इसको सेकंड आर्गुमेंट में तो फिर थर्ड में जो वैल्यू होगी वो डालेगा, और इसमें भी नल मिलता है तो फिर ये सबसे लास्ट वाली वैल्यू इसमें पुट करेगा। मतलब कि जो भी फर्स्ट नॉट नल वैल्यू इसको मिलेगी ये उसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं तब आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो सैलरी कॉलम में क्या किया इसने, बाय डिफॉल्ट सब जगह नल था तो इसने इस नल को तो लिया नहीं क्योंकि ये भी नल है, तो इसने क्या किया सैलरी कॉलम से सारा डेटा ले लिया, ठीक है। 50,000, 65, 45, 70, बट हमारी सैलरी कॉलम में एक नल वैल्यू थी, राइट, आपको याद होगा ऐसे, ठीक है। मैं एक बार ये अपना पुराना डेटा वो ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तो इसने सैलरी ले ली, ठीक है, बट इन द लास्ट कॉलम इसने कौन सी वैल्यू पिक की है, ये 10,000, क्योंकि सैलरी कॉलम में भी क्या है, नल है, तो ये इसने इसको भी स्किप कर दिया, तो वो जो बाय डिफॉल्ट ने वैल्यू हार्ड कोडेड की है इसने वो वैल्यू यहाँ पे ले ली है। तो इसलिए बोलते हैं कि कोलेसिस फर्स्ट नोट नल वैल्यू यहाँ पे लेता है। तो एनवीएल और कोलेसिस में क्या डिफरेंस हुआ कि एनवीएल में हम सिंगल आर्गुमेंट पास करते हैं और कोलेसिस में हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है, कि जहां से हम फर्स्ट नोट नल वैल्यू ले गेट करेंगे, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं डिकोड फंक्शन की। तो डिकोड फंक्शन क्या है कि लेट्स से मेरे पास कोई डेटा है, मेरे पास डिपार्टमेंट है एक, ठीक है। सो उस डिपार्टमेंट में क्या हो, लेट मी टेक द डिपार्टमेंट कॉलम एज वेल हियर, ठीक है। पहले इसको एक बार रन करके देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा डेटा क्या है मेरा। अभी देखो ये मेरा फर्स्ट नेम है, ये मेरे डिपार्टमेंट्स है। अब मैं क्या चाहता था कि भाई ये जो डिपार्टमेंट नेम है ये चेंज हो जाए, मतलब ट्रांसलेट हो जाए, ठीक है। इनको मतलब मैं इनकी डेफिनेशन चेंज करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा समझिए, डिकोड करना चाहता हूँ इनको। सो डिकोड फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, अपना जिस कॉलम पे मुझे अप्लाई करना है वो कॉलम पास करना है, देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिंपल इफ और देन वाला लॉजिक यहाँ सेट करना है। इफ भाई इफ अगर एचआर है इस डिपार्टमेंट में तो उसको कर दो ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, देन कोमा। अगर आईटी है तो उसको कर दो टेक्नोलॉजी। अगर फाइनेंस है, अगर फाइनेंस आपको मिलता है इस कॉलम डिपार्टमेंट कॉलम में तो उसको कर दो अकाउंट्स, एंड देन फाइनल स्टेटमेंट हमें देनी होती है अदर्स। अदर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आप दोगे डिफॉल्ट वन जो भी आप वैल्यू लिखोगे वो यहाँ पे डाल देगा। अगर कोई सा अगर कॉलम यहाँ मैच नहीं करता है तो उसको आप ये बाय डिफॉल्ट रहने दो, ठीक है। तो इसको एक बार देखो, तो इसने क्या किया देखो, एचआर को ह्यूमन रिसोर्स किया, आईटी को टेक्नोलॉजी, फाइनेंस को अकाउंट और एचआर को ह्यूमन रिसोर्स। अब ऐसा हो सकता है कि ठीक है मुझे सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट डिकोड करने हैं, लेट्स से मुझे आईटी डिपार्टमेंट आईटी ही चाहिए, ठीक है, ऐसा आप समझो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये डिकोड यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है। और अदर्स में मैं क्या पास कर सकता हूँ, ये जो अदर्स में यहाँ डाल रहा हूँ, अदर्स की जगह में सिर्फ डिपार्टमेंट यहाँ पास कर सकता हूँ, ठीक है, कि भाई जो डिपार्टमेंट में है सेम एज इट इज मुझे दे दो। सो अभी देखो एचआर को इसने ह्यूमन रिसोर्स किया, आईटी को आईटी ही रहने दिया, फाइनेंस को अकाउंट, एचआर को ह्यूमन रिसोर्स एंड नल को एज इट इज नल, ठीक है। तो ये एक हमारा डिकोड हमारा हो सकता है। नाउ बात करते हैं हम केस स्टेटमेंट की, ठीक है, कि केस स्टेटमेंट के थ्रू भी हम किस तरीके से लॉजिक कंडीशंस लगा करके ये जो हमने डिकोड किया सेम ऐसे हम डिकोड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, ये हमें जो भी हमारा सिंटेक्स चालू होगा वो केस से चालू होगा, देन
व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 60,000 देन करो हाई, व्हेन सैलरी बिटवीन लाइक 45,000 to 60 देन मीडियम, एल्स लो। ठीक है, तो यहाँ हमने सैलरी का केस हमने देखा है। अब सेम केस हम क्या करते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने डिकोड कर दिया। अब सेम केस हम एम्प्लॉय के लिए करके देखेंगे, जो हमने डिकोड से किया है यहाँ पे। वो सेम हम किससे करेंगे, अब केस स्टेटमेंट के थ्रू हम करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सैलरी की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट। ठीक है, अब व्हेन डिपार्टमेंट सो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट को इक्वल टू किया किसके, अगर ये भाई एचआर है तो देन कर दो ह्यूमन रिसोर्स, अगर ये डिपार्टमेंट है तो इसको कर दो फाइनेंस, देन अकाउंट। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी मैच नहीं होता अदर कंडीशन, सो उसको एज इट इज डिपार्टमेंट रहने दो। तो जो रिजल्ट हमारे पास डिकोड करके आ रहा था, सेम रिजल्ट हमें केस में भी हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है केस। नाउ अनदर इज मिसलेनियस फंक्शन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स हैं या मल्टीपल वैल्यूज है, उसमें से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है या लीस्ट फाइंड आउट करना है, सो यू कैन यूज दिस फंक्शन ग्रेटेस्ट। सो यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, ग्रेटेस्ट और लीस्ट आपको वैल्यू यहाँ पे दे देगा। सो फर्स्ट में से ग्रेटेस्ट क्या है आपका 300 एंड सेकेंड केस में क्या है आपका लीस्ट 100, तो वो आपको मिल गया। तो आई होप गाइस आपको ये मिसलेनियस फंक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय।